हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए तो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड ऑल द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये ऐसा एक यूनिट है जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, फिजिक्स में भी पढ़ोगे। चलिए हम बात करते हैं व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको हम शॉर्ट में डिनोट करेंगे S.F। ये हम कर रहे हैं, ये कोई जनरल नहीं है, आपको समझाने के लिए कि हम बार बार सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं लिखेंगे, हम S.F लिखेंगे। तो इसका मीनिंग क्या होता है? द अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंट और calculated value is indicated by mentioning the number of significant figures. Significant figures are meaningful digits which are known with uncertainty. The uncertainty is indicated by writing the certain digits and the last uncertain digit. For example, अब हम समझते हैं एग्जाम्पल में ये क्या कह रहा है। जैसे मान लो आपने अगर कोई रीडिंग लिया, 3 बंदे हैं ABC, अगर तीनों बंदे ने कुछ रीडिंग लिया, सपोज एक का रीडिंग आ रहा है 8.4, दूसरे का रीडिंग आ गया 8.5, नेक्स्ट का रीडिंग आ गया 8.6। ये वाला जो 8 है ये तो कॉमन रहेगा, वेरिएशन आपको डेसिमल पॉइंट के बाद आएगा, ठीक है। तो अब देखो, जो ये आपका 8 हुआ, ये हुआ, चाहे ये इन तीनों 8 को हम क्या बोलेंगे? सर्टेन। क्या बोलेंगे? सर्टेन। सर्टेन मीन्स जो फिक्स्ड एंड डिफाइंड है। लेकिन डेसिमल के बाद जो 0.4 है, 0.5, 0.6, ये वेरिएशन करते रहेगा। हो सके एक और बंदा हो, अगर वो रीडिंग ले तो 8.7 हो जाएगा, कोई दूसरा पर्सन रीडिंग ले तो 8.8 हो सकता है। तो ये जो पॉइंट के बाद नंबर है, इनको बोलते हैं अनसर्टेन। क्या इसको बोलते हैं? अनसर्टेन। वही एग्जाम्पल हम यहाँ लेके बताए हैं कि 40.5, 40.6, 40.7, यानी 40 इज कॉमन इन ऑल द रीडिंग एंड इट्स वैल्यू इज फिक्स्ड। तो इसको हम बोलते हैं सर्टेन डिजिट, बट आफ्टर डेसिमल द वैल्यू इज चेंजिंग, इट इज 5, 6, 7, so it is uncertainty. This is my first example. Now if I am going for the second example, what I have mentioned here, that if our result is 11.2 ml, किसी ने अगर मेजर किया वॉल्यूम को और अगर उसका 11.2 आ गया है, देन व्हाट वी कैन से? वी कैन से दैट 11 इज सर्टेन एंड 2 इज अनसर्टेन। क्या बोल सकते हैं कि 11 सर्टेन है, 2 अनसर्टेन है। लेकिन 99% ऑफ द टाइम जो आपका अनसर्टेनिटी का रेंज होगा वो ±1 तक ही जाएगा। व्हाट आई एम सेइंग, 99% केसेस में जो अनसर्टेनिटी का रेंज होगा वो प्लस और -1 ट्रू वैल्यू के होगा। और अगर किसी क्वेश्चन में अगर अनसर्टेनिटी मेंशन्ड नहीं किया है, तब भी हम ±1 ही लेंगे। क्लियर है? और अगर मेंशन किया है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मेंशन किया है तो जो मेंशन किया है वही आपको वैल्यू लेना है। बट इफ नॉट मेंशन्ड यू हैव टू एज्यूम एज ±1। नाउ देयर आर फ्यू रूल्स to calculate the significant figures. There are few rules to calculate the। चलिए तो हम नेक्स्ट क्या जा रहे हैं पढ़ने। क्या रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के लिए या सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखने के लिए क्या रूल्स है? हमें 5 रूल्स पढ़ना है। कितना? 5 रूल्स पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है। और इस पर से एक क्वेश्चन जेई में तो आता ही है, मेडिकल में भी एक क्वेश्चन आएगा।
पहला रूल क्या कह रहा है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। आप कोई भी नंबर ले लो, आप कोई भी नंबर ले लो, अगर उसमें ज़ीरो नहीं है तो वो सब के सब सिग्निफिकेंट है। जैसे मान लो हमने लिया 285, हमने एक नंबर लिया 285, क्या इसमें कोई ज़ीरो है? 2, 8, 5 ऑल आर नॉन जीरो। तो जितने नॉन जीरो हैं तो SF स्टैंड्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कितने होंगे काउंट कर लो, 1 2 3, कितना हो गया सिग्निफिकेंट फिगर? 3। हमने ले लिया 24.6, क्या लिया? 24.6। क्या इसमें कोई नॉन जीरो डिजिट है? यस, सारे के सारे नॉन जीरो हैं। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? काउंट कर लो, 1 2 3, कितना हो गया? 3। तो ये हमारा रूल नंबर 1 हो गया कि कहीं भी अगर नंबर दिखे जीरो को छोड़ के, सबको काउंट कर लेना एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। दूसरा पॉइंट में आइए, जीरो प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट एंड सच जीरो इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। मतलब अगर मान लीजिए मैं पहला एग्जांपल की बात कर रहा हूं 0.03, हमने क्या बोला? 0.03। तो नॉन जीरो डिजिट के प्रीसीडिंग मीन्स लेफ्ट में अगर जीरो है तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ 3 केवल एक नॉन जीरो डिजिट है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो गया। यहाँ बात करें 0.0052, यानी 5 के लेफ्ट में जितने जीरो हैं इसको काउंट नहीं करेंगे, तो मेरा सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? ओनली 2। सपोज मान लो मैं एक एग्जांपल और ले लिया 0.008, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 8 के लेफ्ट में जितने जीरो हैं इसको काउंट नहीं करना है, तो कितना हो जाएगा? 1। मान लो हम ले लिए 0.000016 के लेफ्ट में जितने जीरो हैं किसी को काउंट नहीं करना है, सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 1 और 2। क्लियर है? नेक्स्ट होता है बेटा इनका सिग्निफिकेंट नोटेशन कैसे होगा। इस पर एक बार जेईई एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट नोटेशन? सिग्निफिकेंट नोटेशन का मीनिंग होता है कि एक नंबर के बाद डेसिमल, एक नंबर के बाद डेसिमल। जैसे मान लीजिए मेरे को अगर ये एक एग्जांपल दिया है 0.0052, तो हमें एक नंबर के बाद डेसिमल लेना पड़ेगा। इसके बाद आप 10 का पावर जैसे सेट करो, 10 का पावर क्या हो जाएगा? 1 2 3, 10 का पावर -3। अगर इनकी हम बात करें तो एक नंबर के बाद एक डेसिमल इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा? 1 2, 10 का पावर -2। मान लो एक और हम ले लेते हैं 0.000876, एक नंबर लो उसके बाद सारे डेसिमल में जाएंगे, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, 10 का पावर हो जाएगा -4। ये क्या हो गया? सिग्निफिकेंट नोटेशन। एक और एग्जांपल लो 0.00007168 एक नंबर यहाँ लो, पॉइंट सब डेसिमल में करो 1684 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 10 का पावर -5। तो दिस इज द वे। मान लो अगर आप बोलोगे सर हम ऐसे लिखेंगे 71.684 इंटू 10 का पावर 1 2 3 4 5 6, 10 का पावर -6, तो ये गलत हो गया। चाहे आप बोलोगे सर हम यहाँ पर लिखेंगे 87.6 इंटू 10 का पावर 1 2 3 4 5, 10 का पावर -5, तो ये गलत हो गया। क्या हो गया? ये गलत। सिग्निफिकेंट का मतलब है एक नंबर के बाद डेसिमल इंटू 10 का पावर कुछ नंबर होगा, एक ही नंबर डेसिमल के लेफ्ट में होना चाहिए, दैट्स ऑल।
तो दिस इज द वे हाउ यू कैन एक्सप्रेस एनी डेसिमल टू सिग्निफिकेंट नोटेशन। रूल नंबर 3, 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब दो नॉन जीरो के बीच में जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने ये ले लिया 1004, तो दो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो है तो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 1 2 3 4। सपोज मान लो यहाँ ले लिया हम 800009, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आप क्या देख रहे हो, दो नॉन जीरो के बीच में 4 जीरो है तो सिग्निफिकेंट में सबको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। यहाँ पर हम क्या लिए 2.005, 2 और 5 के बीच में जितने जीरो है सबको काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4, हमने क्या लिखा 4। तो ये हमारा पहला 3 रूल है, हमें 5 रूल पढ़ना है। पहला क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दूसरा, जीरो प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट एंड सच जीरो इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। नेक्स्ट क्या लिखा है, जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। आप इसको एक बार देखें, कॉपी करें फास्ट। चलिए, तो हमारा 4th रूल क्या है कि जीरोस एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ ए डेसिमल पॉइंट। अब देखिए, ये डेसिमल पॉइंट है, ये हमारा डेसिमल पॉइंट है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, राइट। तो डेसिमल का राइट ये है, तो क्या कह रहा है कि जीरोस एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट। यानी ये दोनों जीरो कहाँ हैं, डेसिमल के राइट साइड में है, तो हम इनके जीरोस को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3। सपोज मैंने एग्जांपल ये लिया 0.400। अब देखो डेसिमल के राइट में ये सारे जीरोस हैं, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1 2 3, ये 3 हो जाएगा। नेक्स्ट रूल क्या बोल रहा है, काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर as they are exact number and can be represented by writing infinite number of zeros after placing a decimal। जैसे सपोज इफ वी हैव 2 balls, वी कैन राइट 2.0, 2.00, 2.000, 2 बिकॉज ऑल दीज रिप्रेजेंट 2 ओनली। लेकिन अभी आप यहाँ क्या पढ़े हो कि अगर 0 डेसिमल के राइट में हो तो हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे। तो यहाँ क्या देख रहे हो, 1 and 2, 2 1 2 3, 1 2 3 4, मतलब जो आपके रियल नंबर है उनको तो काउंट करना है, और अगर 0 डेसिमल के राइट में हो तो उसे भी हम काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। नेक्स्ट हम आते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो ये क्या बोल रहा है, समझो पहले। कह रहा है द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट देन आइदर ऑफ एनी डिजिट। जैसे मान लो, पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सबने कॉपी कर लिया इसको? जो कॉपी नहीं किया वीडियो पॉज करे, कॉपी करे इसको। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सपोज यहाँ पर ये लिखा है 12.11 प्लस 18.0 प्लस 1.012। व्हाट इज द आंसर? पहले आप इसको जोड़ो, 12.11
18.0 1.012 कितना होगा 2 1 + 1 2 1.8 2 10 111 112 13 ये कितने आ रहा है 31.122। अब आप रूल्स में आइए, क्या बोल रहा है द रिजल्ट कैन नॉट हैव डिजिट्स टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट cannot have more digits to the right of decimal point than either of any number। मतलब अब देखो यहाँ पर समझो क्या बोल रहा है वो, इस नंबर के डेसिमल के राइट में कितने डिजिट हैं 2, इस नंबर के डेसिमल के राइट में कितने डिजिट हैं 1, इस नंबर के डेसिमल के राइट में कितने डिजिट है 3, और ये क्या कह रहा है कि ज़्यादा नहीं होगा एनी ऑफ द नंबर, यानी वो एक हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि देखो ना, अगर 3 से ज़्यादा होगा तो 2 and 1 से ज़्यादा हो गया, और यहाँ क्या लिखा है द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स to the right of decimal point than either of the any number, किसी नंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, भले उसके बराबर हो जाए। तो इस केस में हम क्या देखेंगे कि मेरा डेसिमल के बाद सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कहाँ है, तो हम क्या देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद सबसे स्मॉलेस्ट 1 है और इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं डेसिमल के बाद 3 है, ये गलत, 31.1 इज द करेक्ट आंसर। चलो एक और एग्जांपल लेके हम समझते हैं। सपोज मान लो हम ले लिए 4.76 प्लस 8.3 प्लस 9.213, व्हाट इज द आंसर। सबसे पहले आपको ये देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। सबसे स्मॉल कौन है, ये वाला, मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा वो डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट रहेगा। क्या इसका जोड़ो आंसर क्या आएगा 4.76 8.3 9.213 3 6 1 7 10 12 1 8 4 12 8 और 4 12 और 9 21 1 22 कितना आ रहा है ये 22.273। रॉन्ग आंसर, क्योंकि स्मॉलेस्ट 1 है तो हमें इसको 22.2 लेना पड़ेगा। सपोज मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ 5.8767 प्लस 5.876 प्लस 5.876796 इक्वल टू क्या होगा। क्या करोगे, सबसे पहले इसके डेसिमल के राइट का नंबर काउंट करो। कितने नंबर हैं 4, कितने नंबर हैं 3, कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 है। सबसे स्मॉलेस्ट कौन है 3, मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा वो डेसिमल के बाद 3 पॉइंट ही रहेगा, वही मेरा करेक्ट आंसर है। तो ये आपका रह गया एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आप इसको एक बार कॉपी करें। कॉपी हो गया, जिनको नहीं हुआ वीडियो पॉज करें, कॉपी करें। चलो अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसमें क्या बोल रहा है कि इन दिस ऑपरेशन द रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विथ नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर एज दे आर इन द मेजरमेंट विथ सिग्निफिकेंट फिगर विथ फ्यू वैल्यूज। जैसे मान लो अगर हम पहले ही बात करते हैं इसका, पहला जो एग्जांपल हमने लिया है 2.5 इंटू 1.25 इक्वल टू क्या। सबसे पहले आप इनका सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करो। इनका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 2, इनका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 3। अब क्या बोला है
In this operation, the result must be reported with no more than significant figure, as they are in the measurement with significant figures with few values. A small value, few, कौन छोटा है? 3 का 2, मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा उसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 होना चाहिए। चलो आप पहले इसको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने पर आएगा 3.125। जब हमने इसका सिग्निफिकेंट फिगर देखा तो ये 4 आ गया, लेकिन जो इसका आंसर आएगा उसका सिग्निफिकेंट फिगर शुड मैच विद द स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसका आंसर वो होगा जिसका सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 होगा। तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3.1। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। 2.50 इंटू 2.5। अगर ये आपको करना है तो क्या हो जाएगा? 25 इंटू 25, दैट इज योर 625, 10, डेसिमल पॉइंट इज 1, 2, 3। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो, अब ये आंसर सही है गलत है, पहले टेस्ट करो। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 है। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2 है। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। तो गलत हो गया। हमारा आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स उतना ही होना चाहिए जो मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम कितना है? 2, यानी इसका आंसर कितना आना चाहिए? 6.2। समझ में आया? तो ये हमारे रूल्स हो गए। हाउ कैन यू ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। नेक्स्ट हम आते हैं बेटा राउंडिंग ऑफ। नेक्स्ट मैं आ रहा हूं राउंडिंग ऑफ। क्या बोल रहा है? इफ द राइट मोस्ट डिजिट इज टू बी रिमूव्ड, राइट मोस्ट एकदम एंड वाला, is to be removed is more than 5, then the number preceding means एक पहले, the number preceding is increased by 1। मतलब क्या बोल रहा है ये? ये आपको ये कह रहा है, सपोज मान लीजिए हम नंबर लिए 1.386, ये राइट मोस्ट डिजिट है। अगर इसको हमें रिमूव करना है, क्या करना है? रिमूव करना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि इसका प्रीसीडिंग नंबर कौन सा है? 8। अगर ये 5 से ज़्यादा है तो अगर आप इसको रिमूव करते हो तो 8 में 1 ऐड कर देना, तो क्या होगा? 1.39। सपोज हम ले रहे हैं 1.487। राइट मोस्ट डिजिट क्या है आपका? राइट मोस्ट डिजिट 7 है। अगर 7 को रिमूव करना है तो आप क्या करोगे? इसके प्रीसीडिंग नंबर 8 को चेक करोगे। क्या 8 5 से ज़्यादा है? बिल्कुल ज़्यादा है, तो 8 में +1 कर देना। क्या हो जाएगा? 1.49। चलो एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर हमने कर दिया 3.876 और अगर इसमें हमें राइट मोस्ट डिजिट को अगर रिमूव करना है तो पहले हम प्रीसीडिंग नंबर देखेंगे। क्या ये 5 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, तो क्या करेंगे? 7 में 1 जोड़ देंगे और 6 को रिमूव कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 3.88। क्या पहला रूल सबको समझ में आया कि नहीं? चलो दूसरा रूल क्या बोल रहा है कि इफ द राइट मोस्ट डिजिट इज टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5। ये था मोर देन 5। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर नंबर लेस देन 5 हुआ तो क्या होगा? द नंबर रिमेन्स एज सेम। नंबर को हम ना ही कुछ जोड़ेंगे ना ही कुछ माइनस करेंगे, इट विल बी एज यूजुअल। जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ बोलूँ, अगर नंबर दिया गया 1.334, राइट मोस्ट डिजिट 4 है, इसको रिमूव करना है तो पहले आप प्रोसीडिंग डिजिट को देखो। ये कितना आ गया है बेटा? ये आ गया है 3। क्या ये 5 से ज़्यादा है कि कम है? 5 से कम है, तो इसमें कोई चेंज नहीं, इट विल बी 1.33।
दूसरा क्वेश्चन अगर हम ले लिए 2.137, अगर हमें 7 को यहाँ से रिमूव करना है तो हम पहले इसका एक प्रीसीडिंग नंबर देखेंगे। ये कितना है 3, क्या ये 5 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है, तो नो चेंज 2.13। अगर मान लो हम दे दिए 2.867, हमें राइट मोस्ट डिजिट 7 को अगर रिमूव करना है तो हम पहले प्रीसीडिंग नंबर देखेंगे। क्या ये प्रीसीडिंग नंबर 5 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, तो क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा 2.69। मतलब आपको अब ये समझ में आ गया कि अगर राइट मोस्ट डिजिट को अगर हमें रिमूव करना है तो हमें प्रीसीडिंग नंबर को देखना है। अगर वो 5 से ज़्यादा है तो उसमें 1 जोड़ देने का, और अगर उसका 5 से कम है तो उसको एज यूजुअल लिख देने का। क्लियर है? चलिए थर्ड रूल में आते हैं। क्या लिखा है इधर कि इफ द राइट मोस्ट डिजिट इज टू बी रिमूव्ड इज इक्वल टू 5, then number preceding is not changed if it is even and it is increased by 1 if it is odd। जैसे यहाँ देखो हम एक नंबर लिए हैं 2.465, हमें राइट मोस्ट डिजिट को रिमूव करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, प्रीसीडिंग नंबर को देखेंगे। ये क्या है 6 इवन है ना, तो एज यूजुअल हम लिख देंगे। इसमें अगर राइट मोस्ट डिजिट को रिमूव करना है तो पहले हम प्रीसीडिंग नंबर देखेंगे। ये क्या है 7 ऑड है ना, तो इसमें एक जोड़ के लिखेंगे 2.48। कुछ और एग्जांपल लेके हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने ले लिया 1.235 और एक हम ले रहे हैं 1.245, 1.255, 1.265, 1.275, 1.285। इतने एग्जाम्पल में हम उम्मीद करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो हमें पहले राइट मोस्ट 5 को रिमूव करना है तो हम प्रीसीडिंग नंबर देखेंगे। 3 है, 3 ऑड है कि इवन है? ऑड है, तो 3 में एक जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा 1.24। हमें 5 को राइट मोस्ट डिजिट 5 को रिमूव करना है, हम पहले क्या देखेंगे, प्रीसीडिंग नंबर। ये क्या है 4 ऑड है कि इवन है? इवन है, तो एज यूजुअल हम नंबर को लिख देंगे। नेक्स्ट राइट मोस्ट डिजिट 5 को रिमूव करना है, हम देखेंगे प्रीसीडिंग नंबर। ये ऑड है कि इवन है? दिस इज माय ऑड नंबर, क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे। हमें राइट मोस्ट 5 को हटाना है, हम प्रीसीडिंग नंबर देखेंगे। ये 6 आ गया, 6 ऑड है कि इवन है? इवन है, एज यूजुअल लिख देने का। हमें राइट मोस्ट डिजिट को रिमूव करना है, हम इसका प्रीसीडिंग नंबर देखेंगे। प्रीसीडिंग नंबर हमारा 7 है, 7 ऑड है कि इवन है? ऑड है, क्या करेंगे, इसमें हम एक जोड़ देंगे। हमें 5 को रिमूव करना है, हम इसका प्रीसीडिंग नंबर देखेंगे। ये 8 आ रहा है, 8 ऑड है कि इवन है? इवन है, तो क्या करेंगे, हम एज यूजुअल लिख देंगे। तो हमें ये लग रहा है कि आपने राउंडिंग ऑफ सीख लिया कि राउंडिंग ऑफ कैसे होता है। अगर 5 से बड़ा है, 5 से बराबर है, 5 से छोटा है, प्रीसीडिंग नंबर इवन है कि ऑड है, ये आप राउंडिंग सीख लिए। दैट इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपका एक बार सारा पॉइंट्स फटाफट रिकॉल हो जाए। कॉपी करें फास्ट। चलो अब ये 2 क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व करना है। ये तो क्वेश्चन मैं आपको जनरल दिया हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, और जो आपके ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके जेई में आ चुके हैं। अब देखो, जैसे मान लो मैंने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। क्लियर है? तो अगर जैसे ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई,
तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स देख रहे हैं तो हमने क्या बोला था कि ऑल नॉन जीरो, तो इसमें हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हो जाएगा 2। अगर इनमें हम बात करें व्हाट इज माय सिग्निफिकेंट फिगर्स तो कितना हो जाएगा 1 2 3, इसमें हो जाएगा 3। अगर इसमें हम बात करें व्हाट इज माय सिग्निफिकेंट फिगर्स तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, इसमें हो जाएगा 4। अगर इसमें हम बात करें व्हाट इज माय सिग्निफिकेंट फिगर्स तो आई टोल्ड यू दैट कि आफ्टर डेसिमल यू हैव टू काउंट द जीरो, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, योर सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 4। नेक्स्ट, फॉर दिस क्वेश्चन इफ आई हैव टू सी द सिग्निफिकेंट फिगर्स, मैंने क्या बोला था कि अगर 0 2 नॉन जीरो के बीच में है देन यू हैव टू काउंट ऑल दीज एज सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 4 5, this will be your 5. Now this is a JEE question which you have to solve, that the edge of a cube is 1.2 into 10 raised to power minus 6 meter, then its volume will be recorded as. Now आपको पता है कि बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, you know that कि volume of cube is something equal to side cube, so it will be 1.2 into 10 का power minus 6 to whole power 3. So if I am going to see its value, मुझे पता है कि हमें 1.2 into 1.2 into 1.2 को मेज़र करना है, तो हमने क्या बोला था कि जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे, मैं क्या बोला था आपसे, जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को जरूर काउंट करना। यानी इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर 2 होगा, इसमें भी 2 होगा, इसमें भी 2 होगा, तो आप इसका आंसर यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसमें 1 2 3 4 तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसमें 1 2 3 ये नहीं होगा, यानी 2 तो 2, ये मेरा आंसर होगा। अब ऐसा नहीं कि आप इसको पूरा लगे सॉल्व करने, तो दिस इज योर वेस्टेज ऑफ टाइम, दैट इज द एंड ऑफ योर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, कॉपी दिस। चलिए, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद हम शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी। क्या शुरू करते हैं? कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी। सबको पता है क्लास 8 9 में पढ़, व्हाट डू यू मीन बाय डेंसिटी, क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। वही हम भी सेम लिखे हैं कि मास ऑक्युपाइड बाय सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? डेंसिटी। फॉर्मूला क्या हो गया? डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। अगर हम बात करें यूनिट का, तो अगर हम MKS में बात करें तो ये होता है kg पर मीटर क्यूब, और अगर CGS में बात करें तो हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम पर ml, दोनों चलेगा। अब ये कुछ कन्वर्सन है जो आपको आना चाहिए, क्योंकि ये सब कन्वर्सन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो बहुत यूज में आएगा। जैसे 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 का पावर 3 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। क्लियर है? डेंसिटी इज ऑफ 2 टाइप्स। डेंसिटी को हम 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला क्या है? एब्सोल्यूट डेंसिटी। दूसरा क्या है? रिलेटिव डेंसिटी। 2 डेंसिटी को हम क्लासिफाई करते हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट डेंसिटी। देखिए, एब्सोल्यूट डेंसिटी ये आइदर सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सबके लिए सेम होता है। एब्सोल्यूट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट हो गया kg पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम पर ml। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी में अब आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। देखिए, रिलेटिव डेंसिटी इसका मीनिंग है इट हैज़ नो यूनिट। जिस तरह एब्सोल्यूट डेंसिटी में यूनिट होता है, उस तरह रिलेटिव डेंसिटी में कोई भी यूनिट नहीं होता है। और इसको हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला रहेगा सॉलिड एंड लिक्विड का और दूसरा रहेगा गैस का। हम पहला पार्ट बात कर रहे हैं सॉलिड एंड लिक्विड का। तो हमने क्या लिखा कि फॉर सॉलिड एंड लिक्विड रिलेटिव डेंसिटी इज टेकन रिलेटिव टू वाटर अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड।
रिलेटिव डेंसिटी, एक डेंसिटी रेशियो ऑफ सेकेंड डेंसिटी। जैसे हमने क्या लिखा, देखिए, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 2। अब देखो, ऊपर भी डेंसिटी, नीचे भी डेंसिटी, यानी दोनों का यूनिट सेम होगा तो दोनों का यूनिट कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट। फिर से हम बोल रहे हैं, देखो, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 2, ऊपर भी डेंसिटी, नीचे भी डेंसिटी, दोनों का यूनिट सेम, दोनों कैंसिल, इसीलिए हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट। अब देखो, यहाँ सब्सटेंस 2 है, जब तक क्वेश्चन में सब्सटेंस 2 के बारे में मेंशन किया है तभी हम सब्सटेंस 2 लेंगे, अगर मेंशन नहीं किया है तो ये बाय डिफॉल्ट डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। हमने क्या बोला, जब भी रिलेटिव डेंसिटी की हम बात करेंगे इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 2। सब्सटेंस 1 का तो इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में गिवन रहेगा, सब्सटेंस 2 का अगर इंफॉर्मेशन गिवन है तो वेरी वेल, अगर इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो आपको बाय डिफॉल्ट डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस लेना है। इट इज जस्ट लाइक सॉल्विंग न्यूमेरिकल इन फिजिक्स कि अगर स्मॉल g का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है तो हम वही लेंगे और नहीं दिया है तो हम 9.8 बाय डिफॉल्ट लेते हैं। अरे हाँ कि ना, वही हम लिखे हैं कि इफ सब्सटेंस 2 इज टेकन एज वाटर, अगर सब्सटेंस 2 को हम वाटर ले लेते हैं तो वो रिलेटिव डेंसिटी से क्या चेंज हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर सब्सटेंस 2 वाटर हो गया तो रिलेटिव डेंसिटी विल कन्वर्ट टू स्पेसिफिक ग्रेविटी whose formula will be density of substance 1 divided by density of water at 4 degree Celsius, and density of water at 4 degree Celsius का वैल्यू कितना होता है, 1 ग्राम पर ml। कितना होता है, 1 ग्राम पर ml। चलिए एक बार हम थोड़ा फिर से रिवाइज करते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड रिलेटिव डेंसिटी में क्या डिफरेंस है। देखिए, समझिए एक बार फिर से, अगर हम बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी का तो ये क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1 बाय डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 2। लेकिन अगर आप ये लिख देते हो कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, जैसे आप नीचे वाटर लोगे तो यही रिलेटिव डेंसिटी विल कन्वर्ट टू स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब आपके एग्जाम में अगर रिलेटिव डेंसिटी की बात की गई है तो वो तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन कहीं अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात की गई है तो आप समझ लेना कि वो भी डेंसिटी का रेशियो ही है। वो भी क्या है, डेंसिटी का रेशियो ही है। तो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कब लेंगे, जब हम डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, तभी हम क्या लेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी। एल्स अगर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 2 अदर देन वाटर हो तो क्या लेंगे, रिलेटिव डेंसिटी। कॉपी करें इसको फटाफट। चलिए, रिलेटिव डेंसिटी हम सॉलिड एंड लिक्विड का देख चुके, अब हम गैस में आ रहे हैं। जैसे हम गैस की बात करते हैं तो जो हमारा रिलेटिव डेंसिटी है इसका गैस में नाम हो जाता है वेपर डेंसिटी। हम क्या बोले, रिलेटिव डेंसिटी अगर आप सॉलिड एंड लिक्विड में बात करेंगे तो उसे हम रिलेटिव डेंसिटी ही बोलेंगे, लेकिन जैसे आप गैस में पहुंच गए तो इसका नाम क्या हो गया, वेपर डेंसिटी, जिसको हम शॉर्ट में V.D भी बोलेंगे।
तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ गैस 1 एट एनी प्रेशर एंड टेम्परेचर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ गैस 2 एट एनी प्रेशर एंड टेम्परेचर। लेकिन इसमें भी वही सेम केस है कि इफ गैस 2 इज नॉट मेंशन देन वी टेक इट एज H2। अगर गैस 2 के बारे में न्यूमेरिकल्स में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट गैस 2 क्या ले लेंगे, H2। तब मेरा वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माई वेपर डेंसिटी विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस 1 एट एनी प्रेशर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस। अब देखिए ये जो वेपर डेंसिटी है ये हम दो तरह के गैस के लिए बात करते हैं, एक वो गैस जो सिंगल है, एक वो जो मिक्सचर ऑफ गैस है। अब देखिए ये सिंगल गैस है, जब सिंगल गैस है तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें दूसरा गैस क्या लेना पड़ेगा, H2। तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा, डेंसिटी ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2। हमने H2 क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर एक ही गैस है और यहाँ पर क्या लिखा था कि अगर गैस 2 मेंशन नहीं है देन वी टेक इट एज H2। यहाँ एक गैस है तो नीचे बाय डिफ़ॉल्ट हम H2 लेंगे। मुझे पता है डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ गैस 1 क्या हो जाएगा, मास ऑफ गैस 1 बाय वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ H2 क्या हो जाएगा, मास ऑफ H2 बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल, क्या हो जाएगा, मास ऑफ गैस 1 मास ऑफ H2 2 होता है। यानी मेरा फॉर्मूला क्या आ गया, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय 2। यही अगर हम बात करें मिक्सचर ऑफ गैस में तो इसमें क्या हो जाएगा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बाय 2। क्योंकि यहाँ मिक्सचर ऑफ गैस दिया है, दूसरे गैस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो इसका भी आप ऐसे लिख सकते हो कि डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2। अब ये क्या हो जाएगा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास ऑफ H2 बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल, क्या आ जाएगा, एवरेज मोलर मास बाय मास ऑफ H2 इज 2, वही सेम आ जाएगा। अब आपके मन में एक डाउट, सर ये वॉल्यूम सेम है क्या जो आप बार बार कैंसिल कर देते हो? बिल्कुल, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो सारा एक्सपेरिमेंट एक ही टेस्ट ट्यूब में होगा। जब एक ही टेस्ट ट्यूब में होगा तो हमारा वॉल्यूम भी फिक्स होगा। ऐसा नहीं है कि एसिड इस टेस्ट ट्यूब में, बेस इस टेस्ट ट्यूब में, तो क्या ये रिएक्शन करेगा? नहीं, एसिड भी इसी टेस्ट ट्यूब में, बेस भी इसी टेस्ट ट्यूब में, तब जाके हमारा रिएक्शन होगा। मतलब इस टेस्ट ट्यूब का वॉल्यूम एसिड एंड बेस दोनों के लिए फिक्स रहेगा, दोनों के लिए सेम रहेगा। वैसे ही यहाँ पर है, दोनों वॉल्यूम सेम रहेगा, इसीलिए वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग डेंसिटी। गो थ्रू इट, कॉपी करें इसको फटाफट।